आ जाने से आपके कर्मदंड, जैसे किसी को 1 साल तक का दुख है कर्मों के हिसाब से, 1 साल तक का कष्ट है कर्मों के हिसाब से, और वो भगवान की शरण में आ जाएगा तो 1 साल का कष्ट 1 मिनट में कट जाएगा। 1 मिनट में कोई कष्ट होगा, वो 1 मिनट के कष्ट से 1 साल का कष्ट। भगवान की शरण में आने से हमें भोगना तो पड़ता है कर्मों का दंड, लेकिन बड़े बड़े पाप दंड इतने से में टल जाते हैं। जैसे किसी का सिर कटना है, किसी की मृत्यु होनी है और उसके पांव में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभेगा तो दर्द तो होगा। आप कहेंगे भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो मेरे पांव में कांटा चुभ गया, इतना कष्ट हो रहा है। अरे भाई, तुम भगवान के भक्त हो इसलिए आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, पर उस मृत्यु को परमात्मा ने तुम्हारी भक्ति के बल पर कांटे में तब्दील कर दिया, बड़े संकट को इतने से में। तो भगवान के जो सन्मुख होता है भगवान उसका पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं भगवान? बोलो मेरी माँ, भक्तों का। बहुत बड़े पक्षधर हैं भगवान। देखो ना, अर्जुन के लिए भगवान ने दिन को रात कर दिया था कि नहीं, जयद्रथ के टाइम। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा से आप सब भगवान की शरण में हैं और कथा सुन रहे हैं। हमारी मैया पुष्पा सुभाष राव मावदे जी, हमारी पुष्पा मैया कहाँ है? मैया, कल हमारी मैया ने बताया कि इनका एक बेटा है ना, एक बेटा था 30 साल का, बहुत बड़ा शराबी हो गया था, शराब पीता था और उसने अपने मरने के पहले, मृत्यु के पहले अपनी माँ से बोला था कि माँ अब मैं मर जाऊंगा, परंतु वो टीवी पर कथा देखा करता था। ये दास अनिरुद्ध जब आपको कथा सुनाता है तो पूरे देश के लोग देखते हैं। तो पुष्पा मैया के बेटे ने भी कथा देखी, तो सोचिए वो शराबी था लेकिन उसे कथा बहुत अच्छी लगती थी और कथा सुनता था वो, और अपनी माँ को, ये जो पुष्पा मैया बैठी हैं, इन मैया को कथा सुनने की आदत उसी बच्चे ने डलवाई कि तुम भी कथा सुना करो। अब मैया भी कथा सुनती हैं और वो बहुत बड़ा शराबी था, उसके लीवर किडनी सब खराब हो गए शराब पी पी के, जबकि 30 साल का था। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कुसंगति में वो पड़ गया और शराब पीने लगा, और आखिरी टाइम पे उसने कथा सुनना शुरू की। तो उसने अपनी माँ से बोला था मरने के पहले कि तुम भागवत जरूर सुनना, है ना, भागवत कराना तो इन्हीं से कराना। इसलिए मैया उस बेटे के नाम से यहाँ भागवत सुनवाने के लिए उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी बच्चे की। कथा उस बच्चे ने लेट सुनी, कथा समय पर सुनी होती ना तो वो शराबी ही ना बनता, सही है ना। उसने कथा तब सुननी शुरू की जब उसकी लीवर किडनी खराब हो चुकी थी। शुरू में सुनता तो शराब ही ना पीता। पीना तो पड़ता ही है साहब, या तो शराब कोई पिए या तो राम नाम का प्याला कोई पिए। इसलिए जो राम नाम का प्याला, भागवत का प्याला, कथा का अमृत पीने लग जाते हैं, फिर उन्हें किसी प्याले की जरूरत पड़ती ही नहीं। इसलिए नशा तो करना पड़ता है, चाहे आप सत्संग का नशा करो या शराब का नशा करो।
इसलिए हम कहते हैं अच्छा नशा सीख लो, सत्संग का नशा, कथा का नशा, सेवा का नशा, अच्छे कर्मों का नशा। तो हमारी मैया पुष्पा मैया आई हैं, सब परिवार